आपके लिए। आइए अब हम मुलाकात कर रहे हैं सिंजीन इंटरनेशनल के सीओओ डॉक्टर महेश बालगत साहब से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले बताएं कि नतीजे बहुत ही दमदार दिख रहे हैं इस तिमाही में, हर एक फ्रंट पर बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस आई है। क्या खास वजह रही सर? प्रॉफिट दमदार है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ही जबरदस्त है, मुनाफा बढ़िया है और मार्जिन भी कमोबेश आप मेंटेन कर पाए हैं। तो पहले तो मुझे आपके प्रोग्राम में शामिल करने के लिए खूब थैंक खूब यू सर। धन्यवाद। थैंक यू। जैसे कि आपने बताया, ऑपरेशंस से राजस्व में तो ऑफ कोर्स अच्छा बढ़त देखी है हमने, 768 करोड़। तो मैं इसका जरा आपको ब्रेक डाउन दे दूं। जो हमारे 4 डिविजन्स है, इन सब की तरफ से हमें अच्छा योगदान मिला है। पहले तो मैं शुरुआत करूंगा डिस्कवरी सर्विसेज से, जो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस रहा है डिस्कवरी सर्विसेज का। वहां पर अधिक से अधिक जो हमने ग्रोथ देखी है और जो डिमांड देखी है, वो आ रही है हमारे डिस्कवरी केमिस्ट्री बिजनेस से। डिस्कवरी केमिस्ट्री में हमें स्पष्टता से एक्सीडिंग डिमांड दिखाई दे रही है, और इस डिमांड को हम पूरा करने के लिए जो हैदराबाद में जो फैसिलिटी शुरू की है, वहां पर हमने और वैज्ञानिकों को ऐड किया है। तो वहां पर अब हमारे वैज्ञानिकों की संख्या 600 से अधिक बढ़ गई है। दूसरा सेगमेंट जो है वो डेडिकेटेड सेंटर्स का है। डेडिकेटेड सेंटर्स में हमने जो बीएमएस का हमारा पार्टनरशिप है ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब का, वहां पर हमने देखा है कि नई प्रयोगशाला भी ऐड की है। जैसे कि हमने ट्रांसलेशनल मेडिसिन शुरू किया है वहां पर, तो उनका भी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहेगा आगे बढ़कर। तीसरा जो है वो सेगमेंट है हमारा डेवलपमेंट सर्विसेज का। वहां पर हमने वृद्धि के मुख्य रूप से रिपीट कस्टमर्स के ऑर्डर्स देखे हैं। उनके साथ साथ ये जो स्मॉलर बायोटेक कंपनीज है, उनकी भी अच्छी डिमांड देखी है। तो वहां से हम उनको भी सप्लाई कर चुके हैं मटेरियल हमारे डेवलपमेंट सर्विसेज ग्रुप से। फाइनली जो बायोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है, वहां पर बायोलॉजिक्स के बारे में बात करूंगा। जैसे कि हमने बताया था पहले कि हमारा नया डील हुआ है जोएटिस के साथ। तो उस जोएटिस के एग्रीमेंट के अनुसार हम आगे बढ़कर अब बैचेस बनाने शुरू किए हैं। जो पहले बैचेस बनाए हैं वो पीपीक्यू यानी कि वैलिडेशन बैचेस बनाए हैं, तो उनका योगदान रहा है। उसके साथ साथ ऑफ कोर्स हमने इस तिमाही में एफडीए इंस्पेक्शन की भी शुरुआत की है, कि एफडीए इंस्पेक्शन जो आने वाले महीनों में रहेगा, उसके लिए हम तैयार रहेंगे। तो ओवरऑल ये चारों सेगमेंट से काफी अच्छा योगदान रहा है, जिसकी वजह से हमने अच्छी ग्रोथ देखी है, अच्छे आंकड़े देखे हैं इस तिमाही में। तो ये आपके लिए चारों मतलब सिलेंडर से बढ़िया ग्रोथ आती दिख रही है। सर, सबसे मजेदार चीज तो आपकी ये कि भाई 90% आपकी आय आती है एक्सपोर्ट से। अब रुपया भी कमजोर हो रहा है, तो एक तो एक्सपोर्ट्स करने में आपको बड़ा फायदा है, लेकिन साथ साथ में कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर जहां आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन देशों में कोई समस्याएं हैं और आगे दिक्कत आ सकती है? जरा वहां का आउटलुक भी बताएं सर। हाँ, तो एक्चुअली आपने सही बताया कि हम सब जान रहे हैं कि ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन थोड़ी नाजुक है। सप्लाई चेन में भी थोड़ी अनिश्चितता है। उन सब चीजों के बावजूद हम जो देख रहे हैं कि बहुत जो हमारे यूएस बेस्ड कस्टमर्स है और जो यूरोपियन बेस्ड कस्टमर्स है, उनमें हम कोई स्लो डाउन नहीं देख रहे हैं। डिमांड के हिसाब से अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो जो नया सेगमेंट हमने शुरू किया है इंटीग्रेटेड ड्रग डिस्कवरी का, जहां पर ये जो नई स्मॉलर कंपनीज है, उनकी तरफ से स्लो डाउन के पहले सिग्नल्स यूजुअली आते हैं। तो उनकी तरफ से हमें कोई स्लो डाउन के सिग्नल्स नहीं दिख रहे। हमने टोटल 18 प्रोग्राम्स शुरू किए हैं हमारे इंटीग्रेटेड ड्रग डिस्कवरी एरिया में। तो अब तक तो जो देख रहे हैं इस ग्लोबल इकोनॉमिक कंसर्न्स के कुछ इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। आगे चलकर देखते हैं कैसा रहेगा रेस्ट ऑफ द ईयर। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट्स का आउटलुक। अच्छा सर, अब ये बताएं कि ये परफॉर्मेंस तो बहुत ही दमदार है पूरे साल भर के लिए, या आप जो भी आप विजन रखते हो, गाइडेंस रखते हो इस वित्त वर्ष का या अगले साल का या 2-3 साल का, जरा आपके इन्वेस्टर्स और हमारे दर्शकों को बताएं सर, क्या विजन है कंपनी का? तो आपको शायद याद होगा कि हमने लास्ट क्वार्टर में हमारा गाइडेंस रेज किया था, और हमने मिड टीन्स का गाइडेंस दिया था रेवेन्यू ग्रोथ के हिसाब से। हमें अंदाज है कि उसी तरह से जिस तरह का हमने ये फर्स्ट हाफ का परफॉर्मेंस देखा है, वैसा ही सेकेंड हाफ का परफॉर्मेंस देखेंगे। तो जो गाइडेंस के नंबर्स है हमारे मिड टीन्स ग्रोथ के, वो हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसी तरह से डिलीवर कर पाएंगे।
ये सब ऑफ कोर्स इस बेसिस पर है कि हमारा तो कोई कोविड पोर्टफोलियो है नहीं, उसके बावजूद भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो गाइडेंस दिया है हमने लास्ट क्वार्टर में, जो रेज गाइडेंस दिया है हमने लास्ट क्वार्टर में, उसके अनुमान ही हमारा रेस्ट ऑफ द ईयर भी रहेगा। अगले साल के बारे में तो ऑफ कोर्स हम आते नेक्स्ट Q3 Q4 के बारे में तब बात करेंगे कि FY24 में क्या आउटलुक रहेगा हमारा। बिल्कुल सर, जरूर करेंगे और उम्मीद करते हैं ऐसी दमदार परफॉर्मेंस आपकी फिर कंपनी की रहेगी और ऐसी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर रहेगी भी। एक बार फिर से सर आपका धन्यवाद, आपको और आपकी पूरी टीम को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा सर, एक मिनट जाने से पहले, हाँ सर, आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा प्रयास आपने हिंदी बोलने का किया और कुछ कुछ शब्द तो इतने बेहतरीन थे, राजस एक दो और हमने नोटिस किए थे, मजा आ गया सर। बहुत बहुत बढ़िया प्रयास और उसके लिए मेरे दिल से बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी यू मच, और अगेन दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।